नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी मित्रों का। आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 पेपर 15 जुलाई 2018 को आयोजित किया गया था। पहली पारी में आयोजित पेपर की बात करेंगे। भाग ब और स में पूछे गए सभी प्रश्नों की आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं ये प्रश्न, क्योंकि हर परीक्षा में ये प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। और आपको बता देते हैं, आप भाग और ब और स के बारे में किस प्रकार के प्रश्न आजकल अधिक पूछे जाते हैं उनका भी एक अनुमान लगा सकते हैं और सारे प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि उनके लिए भी ये प्रश्न उपयोगी हो सकेंगे। और आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने से पहले आपको बता देते हैं, आप पूरा पेपर ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत से प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी से देखेंगे तो आपके पास कम से कम 8 से 10 प्रश्नों का बेनिफिट हो जाएगा। आप ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था भाग ब का, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीरा विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ सल्फर गंधक का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 4 विलयों ए बी सी डी का पीएच मान क्रमश 2, 4, 4, 5 और 5.5 है, तो न्यूनतम अम्लीय कौन है। 33वां प्रश्न पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 33 का। 34वां पूछा गया था, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा कूटपाद स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है। 34वां प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35वां पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। तो यहाँ एड्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। 36वां प्रश्न पूछा गया था, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉमन्स कैप्सूल। 37वां पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति उच्चतम होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था, तो इस बात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 38वां, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। 38वां प्रश्न पूछा गया था, तो एम एस स्क्वायर यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 39वां पूछा गया था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 39वां प्रश्न पूछा गया था, तो अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। 40वां प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ विद्युत जनरेटर, जैसे विद्युत जनरेटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41वां, गणितज्ञ और कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं को स्वतः चलाने में सक्षम है, और उस मशीन को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। वो कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने इस मशीन का उपयोग किया, यानी कि आविष्कार किया था। तो एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42वां, पुरातत्वज्ञों का पारंपरिक रूप से मानना है कि मानवता का जन्म स्थान में से है। 42वां प्रश्न, तो यहाँ अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा। 43वां पूछा गया था, पहले मैकेनिकल्स कंप्यूटर की खोज किसने की थी। 43वें की बात करें तो यहाँ चार्ल्स बेबेज KHFRS, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी, परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद वह युद्ध की विनाशता का आभास हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अशोक। 44वें का, चक्र की खोज कब हुई थी। 45वां प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ सी 3500 BC, यानी कि 3500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न, भारत के किस शहर को गार्डन सिटी कहा जाता है। 46वें की बात करें तो बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47, किस शहर में नोबेल पुरस्कार अवार्ड समारोह आयोजित किया जाता है शिवाय शांति पुरस्कार के, यानी शांति पुरस्कार के अलावा सभी भी नोबेल पुरस्कार उस शहर से दिए जाते हैं। उस शहर का नाम आपको बताना है। तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी से ये सारा कुछ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48, ग्रेट एक्सपेक्टेशन पुस्तक के लेखक कौन है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन पुस्तक के लेखक कौन है, 48 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इसके लेखक चार्ल्स डिकेंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49वां, ध्यानचंद एक प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है जो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित जुड़े हुए हैं। 49 की बात कर रहे हैं, तो
ध्यानचंद फील्ड हॉकी से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 की बात करें, फीफा 2014 फीफा विश्व कप की मेज़बानी किस देश ने की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 2014 फीफा विश्व कप की मेज़बानी किसने की थी? तो ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 51 एक अग्रणी भूकंपीय अध्ययन के अनुसंधानकर्ताओं ने के बिंदु भारतीय समुद्र में जियोइड लो IOGL की जांच की है। 51वां प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सामान्य रूप से निम्न गुरुत्वाकर्षण। 52वां प्रश्न पूछा गया था, भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस ISC का 105वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय इंफॉल में। 53वां पूछा गया था, मई 2018 में नासा द्वारा किस ग्रह के गहरे आंतरिक अध्ययन हेतु उसके सर्वप्रथम मिशन इनसाइट भूकंप का प्रयोग कर आंतरिक अन्वेषण जांच डियोडेस एवं ताप परिवहन की शुरुआत की है? 53वें प्रश्न की बात करें तो इसका मंगल ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 54 की बात करें, 2 अप्रैल 2018 में किस राज्य सरकार ने गंगा नदी के किनारे स्थित राज्य के 27 जिलों में गंगा हरितमा योजना, जिसे गंगा गिरिंद्री योजना भी कहते हैं, की शुरुआत की थी? 54वें की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही, उत्तर प्रदेश, जिसके 27 जिले गंगा के किनारे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 55 की बात करें, अप्रैल 2018 में किस बैंक ने SWIFT विश्व अंतर बैंक वित्तीय टेली संप्रेषण प्रणाली संस्थान वैश्विक भुगतान नव परिवर्तन GPI बेहतर सीमा पार भुगतान की लाइव सेवा की शुरुआत की थी? कौन सी बैंक है वो, इसकी बात करनी है तो ये ICICI बैंक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 56 हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संस्थान WHO द्वारा जारी वैश्विक शहरी हवाई प्रदूषण डाटाबेस के अनुसार 20 सर्वाधिक प्रदूषित युक्त शहरों में से भारत के कितने शहर शामिल है? 56 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 14 भारत के शहर शामिल है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 57 का सहविन्याय संस्थान विज्ञान CSRS हेतु RIKEN केंद्र के लिए किए गए एक नए अनुसंधान से पता चला कि में उगाए गए पौधों को सूखे जैसी परिस्थिति में पानी अथवा ऑर्गेनिक एसिड में उगाए गए पौधों की तुलना में अधिक सहन शक्ति थी। 57वें की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विनेगर। 58वां पूछा गया था, जनवरी 2018 में यूनेस्को द्वारा योग्यता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 58वें की बात कर रहे हैं तो यहाँ 58 का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 का फरवरी 2018 में किस टीम ने 8 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए पुरुष अंडर 19 ICC विश्व कप 2018 में विजय हासिल की थी? यानी कि 59वें प्रश्न की बात कर रहे हैं तो ये भारत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न पिछले पेपर में भी पूछा गया था और इसमें भी पूछ लिया गया, केवल प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। अगला प्रश्न पूछा था 60वां, 122वें बोस्टन मैराथन 2018 में महिला विभाग में किसने जीत हासिल की थी? 60वें की बात कर रहे हैं तो यहाँ डिजाइनरी लिंडन्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 61वां राजस्थान जीके यानी कि भाग 6 का पहला प्रश्न पूछा गया था। 61वां, माउंट आबू में निम्नलिखित में से कौन सा जैन मंदिर स्थित है? तो यहाँ दिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी रहा था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आमेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो यहाँ चरी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64वां पूछा गया था, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या था? राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी में, यानी 64 का आपको उत्तर देना है, तो अकबर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जोधपुर का लोकप्रिय नाम है, यहाँ बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जोधपुर को नीली नगरी नाम से जाना जाता है। 66वां प्रश्न पूछा था, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई थी? 66 का, तो 1303 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बीसलपुर की स्थापना की थी? 67 की बात करें तो यहाँ विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? 68 की बात कर रहे हैं तो यहाँ भील जाति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 69 की बात करें तो 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित कर के अपनी विजय के अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 69वां, तो विजय स्तंभ से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
17वां निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था? 17वें प्रश्न की बात कर रहे हैं तो यहाँ नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 71वें की बात करें, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? 71वें प्रश्न की बात करें तो यहाँ राजा द्विग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 72 की बात करें, 1938 में जयपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? 72 की बात करें तो यहाँ जमनालाल बजाज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 73 की बात करें, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया गया था? 73 की बात कर रहे हैं यहाँ तो विजय पथिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74 की बात करें, राजस्थान के भीलों के लिए गोविंद गुरु द्वारा गठित सामाजिक आर्थिक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा था? 74 की बात कर रहे हैं तो यहाँ संप सभा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 75 की बात करें, 1922 में राजपूताना के में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? 1922 की बात करें 75वें की तो ऑप्शन नंबर रॉबर्ट हॉलैंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 76 की बात करें, प्याला झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल से मिलती है? बहुत ही शानदार है तो थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 77 थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? 77 की बात करें तो यहाँ बरखान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 78 की बात करें, अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 78 का। 79 की बात करें, कौन सा पर्वत राजस्थान दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? तो यहाँ अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान 80 की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वर्ष किस स्थान पर होती है? तो यहाँ माउंट आबू, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 81वां तो यहाँ ऑप्शन नंबर वृक्षारोपण से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृष्ण मृग को देखने के लिए राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए? 82 का प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है तो ऑप्शन नंबर सी सही तालछा पर हो जाएगा। 83 पूछा गया, राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? तो ये एक घास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 83 का। 84 की बात करें तो राजस्थान में 19वीं पशु गणना की गई थी, यानी कि 19वीं पशु गणना है 84 में, कब की गई थी? 2012, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 85 की बात करें, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया तो यहाँ वालरा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 की बात करें, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 86 की बात करें तो चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 87 की बात करें, राजस्थान के किस राज्य को खनिजों का संग्रह है माइंस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? भारत के किस राज्य को? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 88 की बात करें, जनगणना 2012 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? 88 की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए धौलपुर सही हो जाएगा। और 89 की बात करें, जिलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? 89 की बात करें तो यहाँ उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 90 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है यहाँ 90 का, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जयसंबंध जो कि धार्मिक पर्यटन स्थल है नहीं है, नाथद्वारा, रणकपुर और रामदेवरा तीनों मंदिर स्थल है, बाकी जयसंबंध गलत ऑप्शन हो जाएगा। 91 की बात करें, निम्नलिखित प्रजनकों में से कौन सा अविका कवच बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत है? 91 की बात करें तो यहाँ मेष भेड़ प्रजनक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 92 की बात करें, उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र एवं उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? 92 की बात करें तो यहाँ 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उप केंद्र, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 93 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वायत्व और संचालन का अधीन नहीं है? 93 की बात करें तो यहाँ आंगूचा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 94 की बात करें, रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 94 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैसलमेर में। 95 राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी योजना दिव्यांगों के लिए नहीं है? 95 की बात कर रहे हैं यहाँ तो आस्था योजना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 96 की बात, निम्नलिखित में से कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? 96 की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जागरूकता के लिए चल वाहन मोबाइल वैन की व्यवस्था। 97 की बात करें, राजस्थान में किस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का आरंभ किया गया था? 97 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2009, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? 98 की बात कर रहे हैं तो यहाँ देवस्थान विभाग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 99 की बात करें, राजस्थान में पूर्व सैनिक कर्मियों
के हित लाभों के लिए समेकित निधि के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन थे? 99 की बात कर रहे हैं तो यहाँ राजस्थान के राज्यपाल। 99 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100वां प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान राज्य विधानसभा के में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियाँ 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में हैं? 100वां प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ 17 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 101वां पूछा गया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? 101वां प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ राजस्थान के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था? 102वां प्रश्न है तो यहाँ 1994 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 103वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? 103वां प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ आयोग के 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा सॉरी। 104वां प्रश्न पूछा गया, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस अधिकार के विरुद्ध की जांच कर सकते हैं? 104 का प्रश्न पूछा गया था तो यहाँ राजस्थान के किसी भी नगर पालिका के महापौर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 105वां पूछा गया, निम्न में से किस निकाय संस्थान का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? 105वां प्रश्न पूछा गया था यहाँ पंचायती राज व्यवस्था। 106वां पूछा गया था, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिरोही। 107वां, हरणी महादेव मंदिर स्थित है। 107वां प्रश्न पूछा गया था तो यह भीलवाड़ा में स्थित है, ए सही हो जाएगा। 8वां पूछा गया था, सलाम सिंह की हवेली व नथवल की हवेली स्थित है यहाँ जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 9वां पूछा गया था, किलो और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से नहीं खाता है? 109वां पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कुंभलगढ़ उदयपुर में। ये गलत है, बाकी सब सही है। किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो जुड़ला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11वां पूछा गया था, सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। सुरलिया कहाँ पहना जाता है? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण में। तो यहाँ 111वें की बात करें तो कान में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12वां पूछा गया था, एक सूची 1 चित्रकारी शैली और सूची 2 चित्र के साथ मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उत्तर का चयन कीजिए। 112 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 113 संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्न में से कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गागरोन। 14वां प्रश्न पूछा गया था, बेनेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? यहाँ आपको तिथि बतानी है तो यहाँ माघ पूर्णिमासी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेनेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उससे कथनों का असत्य कथन है। कौन सा कथन है इनमें से असत्य है? तो 15वें की बात करें तो यहाँ ऑप्शन नंबर राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य के प्रमुख पात्र है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16वें की बात करें तो एक सूची 1 साहित्य कार्य और सूची 2 लेखक के साथ मिलान करें और नीचे दिए कोड का सही चयन करें। 16वां प्रश्न पूछा गया था, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 16वें का। 17वें की बात करें, हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल्य रूप है द्वारा रचित राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण किस प्रकार का है? तो यहाँ विजय देथा इसके लेखक माने जाते हैं। 18वां, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? 18वें की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 जैसलमेर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ तीनों शामिल है। 19वां प्रश्न पूछा गया था, बांसवाड़ा में स्थापित राजस्थान के राज्य जनजाति विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब कर दिया गया है, यानी कि बांसवाड़ा जिले में स्थित जो है उसका नाम अब विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न पूछा गया था इस पेपर में, स्टीव स्मिथ द्वारा कप्तानी छोड़ने के बाद आईपीएल 2018 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बने थे, यानी कि स्टीव स्मिथ ने जो कप्तानी छोड़ दी थी उसके बाद राजस्थान रॉयल 2018 के कप्तान कौन बने थे? तो अजिंक्य रहाणे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये थे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 पेपर तीसरा, यानी कि 15 जुलाई 2018 शिफ्ट पहली में पूछा गया पेपर था। आपको कैसा लगा ये पेपर? कितने उत्तर आपके सही हो रहे हैं और हमने कितने उत्तर सही दिए और कितने उत्तर हमने गलत दिए हैं? हो सकता है हमारे द्वारा भी प्रश्न के उत्तर गलत दे दिए गए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सही उत्तर ज़रूर लिखें। और आपको बता दें, यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करना, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी हो, ज़रूर शेयर करना व्हाट्सएप पे, ताकि आपके मित्र भी इस पेपर को सॉल्व कर सके, देख सके
उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये पेपर। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि राजस्थान पुलिस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम आपको सबसे पहले उपलब्ध करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।